यह कहानी एक असाधारण भारतीय सैनिक की है जिनकी बहादुरी और रहस्यमयी घटनाओं ने उन्हें भारतीय सेना और आम जनता के बीच अमर जवान का दर्जा दिलाया। यह घटना न केवल भारतीय सेना के इतिहास में अद्वितीय है, बल्कि एक रहस्य और श्रद्धा का प्रतीक बन गई है। आइए इसे और गहराई से समझते हैं। 1946 में पंजाब के कपूरथला जिले के एक छोटे से गांव में एक साधारण सिख परिवार में इनका जन्म हुआ। उनका बचपन मेहनत और अनुशासन में गुजरा। किसान परिवार से होने के कारण वे बहुत जल्दी समझ गए थे कि मेहनत ही जीवन का सबसे बड़ा मूल्य है। छोटी उम्र से ही उनके मन में देशभक्ति का भाव था। 20 साल की उम्र में उन्होंने भारतीय सेना में भर्ती होकर अपने देश की सेवा करने का सपना साकार किया। उन्हें पंजाब रेजिमेंट में नियुक्त किया गया। वे अपने परिश्रम, अनुशासन और ईमानदारी के लिए जल्दी ही अपने साथियों और अधिकारियों के बीच प्रसिद्ध हो गए। 1968 में उन्हें सिक्किम के नाथूला दर्रे पर तैनात किया गया। यह क्षेत्र भारत और चीन की सीमा पर स्थित है और यहाँ का मौसम और भूगोल बेहद कठिन है। बर्फीले तूफान, तेज हवाएं और दुर्गम रास्ते सैनिकों के लिए हमेशा एक चुनौती बने रहते हैं। नाथूला दर्रा 1967 में भारत चीन झड़प का गवाह भी रह चुका था, इसलिए यह क्षेत्र सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था और यहाँ सैनिकों को हर समय सतर्क रहना पड़ता था। एक दिन जवान को अपने घोड़े पर सवार होकर पास के कैंप तक जरूरी सामान पहुंचाने का आदेश दिया गया। यह एक नियमित ड्यूटी थी, लेकिन मौसम खराब था और रास्ता बर्फ से ढका हुआ था। रास्ते में एक खतरनाक मोड़ पर उनका घोड़ा फिसल गया और जवान नदी में गिर गए। बर्फीली नदी का बहाव इतना तेज था कि वे तुरंत बह गए। उनकी अचानक गुमशुदगी ने पूरी यूनिट को चिंतित कर दिया। जब जवान अपने गंतव्य पर नहीं पहुंचे तो उनकी यूनिट ने उन्हें ढूंढने के लिए खोज अभियान शुरू किया, लेकिन कई दिनों की खोज के बाद भी उनका कोई पता नहीं चला। ये सोचकर कि वे शायद शहीद हो चुके हैं, उनकी यूनिट ने उन्हें सलामी दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद उनकी यूनिट के एक सैनिक ने सपना देखा। सपने में जवान ने उस सैनिक से कहा कि उनका शरीर नदी के पास बर्फ के नीचे दबा हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि उनका अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया जाए। शुरुआत में इस सपने को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब कई सैनिकों ने एक ही तरह का सपना देखा तो यूनिट के अधिकारी हैरान हो गए। सपने में बताए गए स्थान पर खोज की गई और सचमुच उनका शरीर वहां पाया गया। यह घटना सभी के लिए चमत्कारी थी और एक रहस्य बन गई। उनकी इस अद्भुत घटना के बाद भारतीय सेना ने उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए उस स्थान पर एक मंदिर बनवाया। यह मंदिर बाबा का मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसे सैनिकों के बीच श्रद्धा और प्रेरणा का केंद्र माना जाता है। मंदिर में उनकी वर्दी, जूते और अन्य सामान रखे गए हैं। हर दिन उनकी वर्दी साफ की जाती है और उनके लिए खाना बनाया जाता है। उनकी मृत्यु के बाद भी जवान को ड्यूटी पर तैनात माना जाता है। भारतीय सेना में उनका नाम आज भी रजिस्टर में दर्ज होता है। यहां तक कि हर रोज उनकी ड्यूटी लगाई जाती है। कहा जाता है कि उनकी आत्मा आज भी रात में गश्त लगाती है और सैनिकों की सुरक्षा करती है। कई सैनिकों ने यह दावा किया है कि उन्होंने गश्त के दौरान उनकी मौजूदगी महसूस की है। सैनिकों का विश्वास है कि किसी भी खतरे से पहले जवान उन्हें सपने में चेतावनी देते हैं। कई बार बर्फीले तूफान या दुश्मन के खतरे से पहले ऐसे संकेत मिलने की घटनाएं हुई हैं। जब भी उनके मंदिर का सामान या वर्दी दूसरे स्थान पर ले जानी होती है तो भारतीय रेलवे में उनके नाम से एक सीट आरक्षित की जाती है। उनकी कहानी भारतीय सेना के हर सैनिक के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह बताती है कि कर्तव्य और समर्पण केवल शारीरिक नहीं होते, यह आत्मा और विश्वास से जुड़े होते हैं। उनका बलिदान यह सिखाता है कि सच्चे देशभक्त केवल अपने जीवन में ही नहीं, बल्कि मृत्यु के बाद भी अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। ये कहानी हर भारतीय को अपने कर्तव्य और देशभक्ति के प्रति जागरूक करती है। आज उनका मंदिर नाथूला दर्रे के पास हजारों श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए आस्था का केंद्र है। सेना के जवान, पर्यटक और स्थानीय लोग यहां आकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।
यह कहा जाता है कि उनकी कृपा से किसी भी संकट का समाधान हो सकता है। लोग उनकी स्मृति में प्रार्थना करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। यह कहानी न केवल भारतीय सेना के लिए बल्कि हर व्यक्ति के लिए यह संदेश देती है कि सच्चा समर्पण अमर होता है। वह जवान भारतीय सेना का गौरव है और हमेशा रहेंगे। आप इस कहानी से क्या सीखते हैं और क्या इसे जानने में आपको और कुछ चाहिए?